नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं बजरंग लाल गाड़गिल एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम इस क्लास के अंदर बीए पार्ट प्रथम वर्ष का जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का अंतिम पार्ट लेकर आए हैं। इसी के साथ यह पार्ट समाप्त होगा। अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ शुरुआत करेंगे। हम पुरातात्विक साक्ष्यों की बात कर चुके थे, इसके बाद हमने साहित्यिक साक्ष्यों की बात की। अब हम बात करते हैं विदेशी लेखकों के विवरण। प्राचीन काल से भारत के अनेक देशों के साथ संबंध रहे हैं। जिन जिन देशों के साथ भारत के संबंध रहे हैं उन देशों से लोग हैं जो भारत आए, उन्होंने अपने यात्रा वर्णनों, संस्मरणों, ग्रंथों आदि में अपने इतिहास व जीवनी के साथ भारत के बारे में भी थोड़ा बहुत लिखा है। कुछ विदेशी लेखक थे, वो भारत में जिज्ञासा पूर्वक आए, उन्होंने भ्रमण किया और यहाँ के ग्रंथों का अध्ययन किया और उसी के आधार पर वह अपने बुद्धि क्षमता, तर्कशील व जो उन्होंने देखा इसके आधार पर अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनके माध्यम से हमें भारतीय इतिहास की बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। इस क्रम में देखें तो विदेशी विवरणों के अंदर हमारे पास यूनानी, चीनी, तिब्बती व अरबी लेखकों के ग्रंथ हैं जो मौजूद हैं या जिनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं यूनानी लेखकों के बारे में। प्राचीन काल से यूनान के साथ भारत का संबंध रहा है। कुछ यूनानी शासकों ने भारत के ऊपर शासन भी किया है। यूनानियों के साथ संबंध के कारण ही यूनानी लेखकों व सैनिकों ने भारतीय इतिहास पर बहुत अच्छी जानकारी दी है अपने ग्रंथों, संस्मरणों के माध्यम से। इनके अंदर हम बात करें तो सबसे पहले सिकंदर पूर्व के यूनानी शासक स्काइलेक्स, हिकेटियस, मिलेटस, हेरोडोटस और केटियस, ये जो चार यूनानी इतिहासकार हैं ये सिकंदर के पूर्व के हैं। इन्होंने सिकंदर से पूर्व ही अपने ग्रंथों की रचना की। इनमें हम बात करें तो स्काइलेक्स है जो यूनानी शासक दारा का सेनापति था। दारा ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा और इसने अपने ग्रंथ में यूनानी व सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखा। इससे हमें हमारे क्षेत्र सिंध प्रांत के बारे में जानकारी मिलती है, वहाँ की जातियों, जनजातियों और वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में स्काइलेक्स के ग्रंथ से हमें पता चलता है। हिकेटियस मिलेटस ने स्काइलेक्स व अन्य ईरानी ग्रंथों का अध्ययन करके अपने ग्रंथ भूगोल की रचना की व इसके माध्यम से हमें तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करवाता है। हेरोडोटस को भारतीय इतिहास का पितामह कहा जाता है। हेरोडोटस है, उनका ग्रंथ का नाम है हिस्टोरिका। हेरोडोटस के ग्रंथ हिस्टोरिका है और भारतीय इतिहास का पितामह है जो हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस है जो कभी भारत में नहीं आया, उसने जो अपने ग्रंथ की रचना है वह सुनी सुनाई बातों के आधार पर की है। इसी कारण हेरोडोटस के इस ग्रंथ को प्रमाणिक नहीं माना जाता। इसके बाद हम बात करते हैं केटियस ने भी अपने ग्रंथ भूगोल की रचना की। इसके अंदर बहुत सी अच्छी जानकारियां प्राप्त होती हैं, तत्कालीन स्थिति, मार्गों व अन्य प्राचीन शासकों के बारे में भी इससे पता चलता है। अब हम बात करते हैं सिकंदर के समकालीन शासक। जब सिकंदर भारत
और आया, तब उसके साथ बहुत से लेखक व सेनापति थे जो उसके साथ थे। उन्होंने भी बहुत से ग्रंथों की रचना की, जिनमें हम कुछ के बारे में बात करते हैं। जैसे नियाकर्स है, ओनोस्क्राइट्स है, एरिस्टोबुलस है आदि जो लेखक थे वह सिकंदर के समकालीन थे, वह सिकंदर के साथ थे। इसमें जो नियाकर्स है वह सिकंदर का जहाजी बेड़े का सेनापति था, और ओनोस्क्राइट्स है इसने सिकंदर की जीवनी लिखी है। और एरिस्टोबुलस ने भी अपने ग्रंथ में सिकंदर कालीन परिस्थितियों, स्थितियों और उसकी विजयों, उसके साम्राज्य विस्तार व किन किन शासकों के साथ उसने युद्ध किया, वह अपनी सेना को किस प्रकार से वापस अपने प्रांतों में भेजा, इन सभी की जानकारी है जो हमें सिकंदर के समकालीन शासकों से प्राप्त होती है। सिकंदर के परिवर्तित शासक हैं, उनके ग्रंथ में महत्वपूर्ण है। जो सिकंदर के समकालीन शासक थे उनके जो मूल ग्रंथ हैं वह तो विलुप्त हो चुके हैं, परंतु उनके बाद में जो शासक हुए उनके ग्रंथों व संस्मरणों के माध्यम से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि उन्होंने कैसे ग्रंथ लिखे थे, और उन ग्रंथों के अंदर की जो जानकारी है वो भी हमें परिवर्तित शासकों के माध्यम से पता चलती है। परिवर्तित शासकों के बारे में हम बात करें तो मेगास्थनीज है, स्ट्रैबो है, प्लिनी है, एरियन है, डायमेकस है, डायनोसिस है आदि के ग्रंथ हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मेगास्थनीज के ग्रंथ इंडिका की हम बात करें, मेगास्थनीज है जो यूनानी शासक सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया, और इसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने के पश्चात प्रत्यक्ष अनुभवों व भ्रमण के आधार पर जो अपना ग्रंथ इंडिका लिखा। इसमें बहुत सी अच्छी जानकारियां प्राप्त होती है, तत्कालीन सामाजिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है, तत्कालीन शासन प्रणाली की जानकारी प्राप्त होती है, तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक व व्यापारिक स्थिति की भी इंडिका से जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही तत्कालीन समाज में रहने वाली जातियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उनके व्यवसाय, वाणिज्य आदि सब के बारे में जो जानकारी है मेगास्थनीज की इंडिका से प्राप्त होती है। परिवर्तित शासकों में स्ट्रैबो का जो ग्रंथ है भूगोल वह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि स्ट्रैबो एक आलोचनात्मक इतिहासकार था और इसके द्वारा दी गई जानकारी बहुत ही विश्वसनीय और प्रमाणित मानी जाती है। स्ट्रैबो ने तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक आदि सब स्थितियों के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है, जिस कारण जो स्ट्रैबो का ग्रंथ है बहुत ही महत्वपूर्ण मान जाता है। प्लिनी ने भी अपने ग्रंथ में बहुत सी अच्छी बातें लिखी है, जिससे भारतीय इतिहास पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। एरियन ने अपने ग्रंथ सिकंदर का आक्रमण और इंडिका में बहुत सी अच्छी बातें लिखी है। सिकंदर के शासनकाल की स्थितियों, उसकी विजयों आदि सब के बारे में जानकारी है जो एरियन के ग्रंथ से प्राप्त होती है। डायमेकस है जो यूनानी लेखक था, वह बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत के रूप में बनकर आया था। डायमेकस सीरियाई शासक के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में आया था, और इसने अपने ग्रंथ में तत्कालीन शासन प्रणाली के बारे में जानकारी दी, वह तत्कालीन भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी दी, किस प्रकार शासन व्यवस्था थी, इसके बारे में भी है जो डायमेकस के ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है। डायनोसिस है, यह मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फ के राजदूत के रूप में भारत के शासक बिंदुसार के दरबार में आया था, और बिंदुसार है उसने मिस्र के शासक से 3 चीजों की मांग की थी, जिसमें मीठी मदिरा है, सूखा अंजीर है और दार्शनिक है। इसमें मिस्र के शासक ने मीठी मदिरा व सूखा अंजीर तो दे दिया, और दार्शनिक के बारे में कहा कि दार्शनिक का क्रय विक्रय करना हमारी परंपरा में नहीं है। आदि सब बातों की जानकारी है जो हमें डायनोसिस के ग्रंथ से मिलती है। यूनानी इतिहासकारों के ग्रंथों से भारतीय इतिहास के
अतीत के बहुत ही अच्छे राज हैं जो हमारे सामने उजागर होते हैं, जिनसे भारतीय इतिहास व स्वर्णिम लिखा गया है। अब हम चीनी इतिहासकारों की बात करते हैं। सुमाचिन सुमाचिन है जो चीनी इतिहासकार का पितामह कहा जाता है। सुमाचिन है जो प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत का भ्रमण करने के लिए आया था और इसने अपना ग्रंथ है जो लिखा था, उसमें तत्कालीन भारतीय सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति व मनुष्यों के जीवन परिवेश आदि सब के बारे में जानकारी दी। भारत का और चीन में बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण भारत और चीन के संबंध है वो बहुत अधिक गहरे होते चले गए। इसके कारण भारत से भी अनेक लोग हैं जो चीन गए और चीन से भी बहुत से लेखक वो भारत भ्रमण करने के लिए आए और उन्होंने अपने चीनी इतिहास के साथ साथ भारतीय इतिहास के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। इसके बाद हम बात करते हैं फाहयान। फाहयान है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। वह भारत बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए आया था और लगभग 15 से 16 वर्ष तक भारत में रहा और उसने भ्रमण किया विभिन्न स्थानों पर और अपने भ्रमण के आधार पर, प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर उसने अपना ग्रंथ लिखा, जिसमें तत्कालीन भारतीय स्थिति, उसकी भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, गुप्त वंश के बारे में जानकारी और साथ ही अन्य वंश के बारे में भी जानकारी दी। वह गुप्तों के द्वारा शासन प्रणाली व उनके नियम, आचार विचार, रहन सहन और उनकी सामरिक स्थिति के बारे में है जो हमें फाहयान के ग्रंथ से जानकारी मिलती है। फाहयान ने धार्मिक स्थिति पर व धर्म के विषय पर बहुत अच्छे तरीके से अपने ग्रंथ में लिखा है। इसके पश्चात हम बात करते हैं हेनसांग। हेनसांग है वो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था और वह लगभग 15 वर्षों तक भारत रहा। इसने भी विभिन्न भारतीय क्षेत्रों का भ्रमण किया है, दक्षिण में भी गया और उत्तर दिशा में कश्मीर है वहां पर भी गया और इन्होंने बहुत से भारतीय क्षेत्रों का भ्रमण करके अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर अपना ग्रंथ लिखा, जिसमें राजपूताने के शासकों के बारे में भी वर्णन किया गया है, दक्षिण के महाराष्ट्र के शासकों के बारे में भी वर्णन किया है। वह हर्ष का बहुत ही अच्छी तरह से चरित्र चित्रण किया गया है, उसकी विजयों के बारे में जानकारी दी गई है, वह उसके शासन, सत्ता, शासन प्रणाली, राजनीतिक स्थिति आदि सब के बारे में जानकारी दी गई है। किस प्रकार से हर्ष है वो शासक बना, अपने विरोधियों का अंत है वो किस प्रकार से किया, आदि सब जानकारी है वो हमें हेनसांग के ग्रंथ शियोकी से प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं इतिसन। इससे पूर्व एक चीनी शासक और था जिसका नाम है हुली। हुली है वो हेनसांग का मित्र था। जब हेनसांग अपने देश चीन लौटा तब वहां उसने अपने यात्रा व संस्मरण लिखना प्रारंभ किया और उसने अपनी जीवनी के बारे में, अपने ग्रंथों के बारे में अपने मित्र को बताया। हुली ने हेनसांग की जीवनी लिखी है और जो बातें उसने लिखी है वह हेनसांग के द्वारा उसके बारे में उसे जानकारी प्राप्त हुई थी। हुली के ग्रंथ से भी हमें भारतीय इतिहास पर बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं इतिसन। भारतीय इतिहास के प्राचीन काल में इतिसन है वो 7वीं शताब्दी में भारत आया और यह अंतिम ज्ञात चीनी इतिहासकार था। इसने अपने ग्रंथ में तत्कालीन सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, व्यापारिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति व तत्कालीन शासकों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिससे भारतीय इतिहास पर बहुत प्रकाश पड़ता है। अब हम बात करते हैं तिब्बती इतिहासकार के बारे में। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के साथ ही कुछ तिब्बती इतिहासकार हैं, उन्होंने भारत का भ्रमण किया। वह अपने ज्ञान के आधार पर ग्रंथों की रचना की। तिब्बती इतिहासकारों में प्रमुख इतिहासकार है जिनका नाम है लामा तारानाथ। तारानाथ ने भी बहुत से भारतीय बौद्ध स्थानों का भ्रमण किया। वह अपने ग्रंथ की रचना की।
लामा तारानाथ ने 2 ग्रंथों की रचना की, जिसमें नाम है कंगयूर व तंगयूर। इनसे हमें भारतीय इतिहास पर बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं कुछ अरबी इतिहासकारों के बारे में। प्राचीन काल से ही भारत व अरबों का व्यापारिक संबंध रहा है। इसके चलते भारत में बहुत से अरबी लोग जो व्यापार व वाणिज्य करने के लिए आते थे। साथ ही उन्होंने अपने कुछ ग्रंथों की रचना की, जिनके माध्यम से तत्कालीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अरबी इतिहासकारों के बारे में हम बात करें तो सुलेमान है, अबू जईद है, अल मसूदी है, अल इस्तखरी है। इन्होंने अपने ग्रंथों में भारत के साथ व्यापार व वाणिज्य के बारे में जानकारी दी है। वह इन्होंने अपने ग्रंथों में बहुत से राजमार्गों के बारे में जानकारी दी है, जिनसे होकर वह भारत व्यापार करने के लिए आते थे। साथ ही उन्होंने अपने भौतिक प्रदेश हैं जिनके जहाँ पर वो व्यापार करते थे, उनके बारे में भी जानकारी दी है, और कौन कौन सी वस्तुओं का व्यापार करते थे, वह भारत से किन किन वस्तुओं का निर्यात करते थे, आयात करते थे, इनके बारे में भी हमें जानकारी इन ग्रंथों से प्राप्त होती है। संभवतः भारतीय इतिहासकारों से पूर्व ही जो अरबी इतिहासकार है, उन्होंने लेखन पद्धति है वो सीख ली थी। इसके कारण जो अरबी इतिहासकार है वह अधिक विश्वसनीय और प्रमाणित माने जाते थे। दूसरी बात यह है कि जो यह भारत की तत्कालीन स्थिति के प्रत्यक्ष रूप से रूबरू थे। इस कारण इन्होंने अपने जो ग्रंथ है, इन्होंने ग्रंथों में प्रत्यक्ष रूप से जो देखा उसका विवरण किया है। अरबी इतिहासकारों से भारतीय इतिहास की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही अरब आक्रमणों, मोहम्मद बिन कासिम गजनवी के आक्रमणों, वह मोहम्मद गोरी के जो आक्रमण है, आदि सब के बारे में भी हमें अरबी इतिहासकारों से पता चलता है। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों। अगली ऑनलाइन क्लास में एक नए अध्याय के साथ हम अध्ययन करेंगे।